Hello everyone, this is Rohit Kashyap and I welcome you all to my YouTube channel RK English Solutions. My dear friends, आज की इस वीडियो में हम फिलिप लार्किन की एक बहुत ही फेमस पोएम लाइन्स ऑन अ यंग लेडीज फोटोग्राफ एल्बम को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस पोएम में टोटल 9 स्टैंजा हैं और इसकी राइम स्कीम है ABBA। दोस्तों, इस पोएम को कंपोज किया गया था 1955 में और 1955 में ही इसको पब्लिश किया गया था। इनका एक कलेक्शन ऑफ पोएम है द लेस डिजीव्ड। तो इसी कलेक्शन ऑफ पोएम्स में इस पोएम को पब्लिश किया गया था कब? 1955 में। दोस्तों, इससे पहले मैं फिलिप लार्किन की एक और पोएम पर वीडियो बना चुका हूँ, चर्च गोइंग। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस पोएम को अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं। दोस्तों, इन लाइन्स को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इस पोएम के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो एक्चुअली पोएम है, ये फिलिप लार्किन ने एक लेडी हैं विनफ्रेड एनोट, उनको संबोधित करते हुए लाइन्स कही हैं। तो इस पोएम में जो ये एल्बम की बात की जा रही है, तो इस एल्बम में यही लेडी हैं विनफ्रेड एनोट, इन्हीं की पिक्चर्स हैं और इन्हीं की पिक्चर्स को देखकर पोएट के मन में क्या क्या आता है, क्या ख्याल आते हैं, वो अपनी फीलिंग्स कैसे व्यक्त करते हैं, वो इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं। एट लास्ट यू yielded अप द एल्बम। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि आखिरकार लेडी विनफ्रेड एनोट वो एल्बम देने के लिए तैयार हो गई। आप यहाँ देखेंगे एट लास्ट यू yielded अप द एल्बम, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कोई भी लेडी, कोई भी नारी, कोई भी लड़की हो, वो अपनी फ़ोटोग्राफ्स किसी भी अननोन पर्सन के हाथ में या किसी भी जेंट्स के हाथ में ऐसे नहीं दे सकती, उसको अनकंफर्ट फील होता है। तो इसी तरीके से विनफ्रेड एनोट, ये जो लेडी हैं जिसके बारे में ये पोएम है, उनको भी अनकंफर्ट फील हो रहा था। तो लेकिन बाद में वो मान जाती हैं और ये एल्बम पोएट को दे देती हैं। ये दोस्तों लिखा है yielded अप, इसका मतलब है देने के लिए सहमत हो गई, यानी एल्बम देने के लिए सहमत हो गई। नेक्स्ट, विच वंस ओपन, जैसे ही मैंने उसे पहली बार खोला, सेंट मी डिस्ट्रैक्टेड। इसका मतलब है दोस्तों पोएट को एल्बम देखते ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और वो जो पोएट हैं वो उस लेडी के प्रेम में मोहित हो गए, पागल हो गए। आई मीन टू से पागल जैसा फील करने लगे, मतलब बहुत खुश हो गए। ऑल योर एजेस मैट एंड ग्लोजी ऑन द थिक ब्लैक पेजेस। इसका मतलब है जो लेडी है उसकी हर अवस्था यानी हर उम्र को ब्लैक थिक पेजेस, यानी जो ब्लैक थिक पेजेस हैं उस पर उस लेडी की जो पिक्चर लगी हुई हैं, उन पिक्चर के थ्रू उस लेडी की हर एज को दर्शाया गया है। जैसे वो बच्ची थी, फिर थोड़ी बड़ी हो गई, इस तरह से हर एज को दर्शाया गया है। ये दोस्तों लिखा है मैट, इसका मतलब होता है चित्र यानी पिक्चर, और ये लिखा है दोस्तों ग्लोजी, इसका मतलब होता है चमकीला। चलिए आगे देखते हैं। टू मच कन्फेक्शनरी टू रिच आई चोक ऑन सच न्यूट्रिशियस इमेजेस। इसका मतलब है जब कवि ने उस लेडी की अलग अलग पिक्चर देखी तो कई जगह तो ऐसा हुआ कवि की सांस से रुक गई, क्योंकि उस महिला को उन चित्रों में अत्यधिक सुंदर, आकर्षक और प्रभावपूर्ण देखकर कवि बहुत आनंद महसूस कर रहा था, बहुत खुश हो रहा था। यहाँ पर दोस्तों ये लिखा है कन्फेक्शनरी, इसका मतलब है स्वीट प्लीजिंग, मधुर, आनंददायक, और ये देखेंगे आप ये लिखा है न्यूट्रिशियस, इसका मतलब है पोषक, अच्छा। और ये लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे चोक, चोक का मतलब जैसे सांस रुक गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे का स्टैंजा देखते हैं। माई स्वेल आई हंगर्स फ्रॉम पोज टू पोज। इसका मतलब है इस लेडी ने जो अपनी पिक्चर्स खिंचाई थी, ठीक है, जो उसके फोटोज़ थे, जो उसने पिक्चर्स खिंचाई थी, तो उन पिक्चर्स को पोएट ने एक लालायत दृष्टि से देखा, एक प्यासी आंखों से देखा। जो भी उसके विभिन्न प्रकार की पिक्चर्स थी लेडी की, उसको एक प्यासी नज़रों से देखा, लालायत दृष्टि से देखा। दोस्तों ये आप देखेंगे लिखा है स्वेल, इसका मतलब होता है एक भाग से दूसरे भाग तक घुमाना, यानी पोएट अपनी आंखें घुमा घुमा कर उन पिक्चर्स को एक भाग से दूसरे भाग की ओर दूसरे भाग तक देख रहा है।
और ये लिखा है फ्रॉम पोज टू पोज, इसका मतलब है फोटो खिंचाने के लिए पोज देना। चलिए आगे देखते हैं। इन पिगटेल्स, इसका मतलब है अब अगली पिक्चर में, यानी जो पोइट है वो उस लेडी की तरह तरह की पिक्चर्स देख रहा है। तो अब वो इस पिक्चर में क्या देखता है, यानी अगली पिक्चर में क्या देखता है, वो जो लेडी है एक छोटी बच्ची के रूप में, एक चोटी बांधे हुए बालिका के रूप में उस लेडी को देख रहा है, यानी चोटी बांधे हुए जो बच्चियाँ होती हैं उस तरीके से उसको देख रहा है। और उसके बाद क्लचिंग अ रेलुक्टेंट कैट, इसका मतलब है अब वो अगली पिक्चर में क्या देखता है कि वो लेडी यानी वो बच्ची जो है थोड़ी सी बड़ी है और अपने हाथों में एक उसने कैट पकड़ रखी है, एक बिल्ली को पकड़ रखा है, लेकिन बिल्ली की इच्छा नहीं है कि वो उसके हाथों में रहे। दोस्तों ये आप देखेंगे यहाँ लिखा है पिगटेल्स, इसका मतलब है नव युवतियों की चोटियाँ। और ये क्लचिंग, इसका मतलब होता है पकड़ना। और ये रेलुक्टेंट, इसका मतलब होता है अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ना हो। अब आगे देखते हैं। और फर्ड योर सेल्फ अ स्वीट गर्ल ग्रेजुएट, इसका मतलब है अब पोइट जो है लड़की की अगली पिक्चर देखता है, उसमें क्या होता है वो फर की ड्रेस पहनी हुई है और एक मतलब थोड़ी बड़ी हो गई है, जैसे ग्रेजुएट गर्ल्स होती हैं, तो अब उस रूप में उसको देखता है। कहने का मतलब है एक शिक्षित स्नातक छात्रा के रूप में उसको देख रहा है। और लिफ्टिंग अ हैवी हेडेड रोज बीनीथ अ ट्रेलिस, इसका मतलब है अब एक अलग पिक्चर में वो जो लेडी है वो गुलाब का फूल उठाए हुए अपने चेहरे तक उठाई हुई है और एक लकड़ी का एक हल्का सा फ्रेम है, उसके नीचे वो लड़की खड़ी हुई है, वो लेडी खड़ी हुई है। इस तरीके से आप समझिए, मतलब एक लकड़ी का फ्रेम है और उसके अंदर ये लेडी जो है गुलाब के फूल को पकड़े हुए है और उसके अंदर खड़ी हुई है। दोस्तों ये जो लिखा है ट्रेलिस, इसका मतलब होता है लकड़ी का हल्का फ्रेम। और इन अ ट्रिल बाय हैट, और अब अगली पिक्चर में वो जो लड़की है वो लेडी है, वो एक पतली किनारी वाला हल्का सा टोप पहने हुए दिख रही है। ये दोस्तों लिखा है ट्रिल बाय हैट, इसका मतलब होता है पतली किनारी वाला कोमल तथा हल्का टोप। अब चलिए आगे का स्टैंजा देखते हैं। फेंटली डिस्टर्बिंग दैट इन सेवरल वेज फ्रॉम एवरी साइड यू स्ट्राइक एट माई कंट्रोल, इसका मतलब है उस महिला के अलग अलग चित्रों को देखकर कवि के मन में एक प्रबल एक काम भावना जागृत हो जाती है और उसका अपना संयम भी दोस्तों टूट जाता है। आगे की लाइन देखते हैं। नॉट लीस्ट थ्रो दोज दीज डिस्क्विटिंग चैप्स हु लोल, अब दोस्तों इसका मतलब है जो पॉइंट है उस महिला को ऐसे देखता है जैसे वो महिला कुछ लड़कों के ग्रुप में एक घेरे में खड़ी हुई है, मतलब जैसे एंजॉय करते हैं, शोर शराबा करते हैं, उस तरीके से वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और वो लड़की जो उनके घेरे में खड़ी है। दोस्तों ये आप देखेंगे लिखा है डिस्क्विटिंग, इसका मतलब होता है शोर शराबा करने वाले। और ये चैप्स का मतलब होता है बॉयज़, मतलब लड़के। और ये लोल दोस्तों इसका मतलब होता है घेर कर खड़े होना। एट ईज अबाउट योर अर्लियर डेज नॉट क्वाइट योर क्लास आई हैड से डियर ऑन द होल, तो जब पोइट ने उस लेडी को कुछ लड़कों के ग्रुप में खड़ा हुआ देखा तो उसके मन में कुछ ऐसी भावना आई कि ये लड़की शायद ठीक नेचर की नहीं है। तो लेकिन जब उसने उसकी और भी पिक्चर्स देखी तब उसको ऐसा लगा कि नहीं ये तो मॉडर्न लड़की है, ऐसा नहीं है कि इसका नेचर ठीक नहीं है। आप लोग भी ऐसा देखेंगे जैसे कुछ मॉडर्न गर्ल्स होती हैं तो उनका नेचर होता है बॉयज़ के साथ रहना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। उसी तरीके से तो पोइट के मन में दोनों भावना आती हैं कि ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका नेचर ठीक नहीं है, ये एक तरह की मॉडर्न लड़की भी हो सकती है जो बॉयज़ के साथ रहती हैं, एंजॉय करती हैं वगैरह वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब। चलिए आगे का पैरा देखते हैं अब। बट ओ फोटोग्राफी एज नो आर्ट इज फेथफुल एंड डिसअपॉइंटिंग, दोस्तों इसका मतलब है यहाँ पर पोइट फोटोग्राफी को बड़ा फेथफुल बता रहे हैं कि फोटोग्राफी में किसी भी पर्सन की दोष या उसकी खुशी, उसकी वफादारी छुपाई नहीं जा सकती। अगर उसका फ़ोटो खिंच गया है तो उसकी पिक्चर में उस पर्सन का जो भी नेचर है, वो गुस्सा है या खुश है, नाराज़ है, वफादार है, वो सब कुछ उस पिक्चर में सेव हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है या पिक्चर में खिंच जाता है, ऐसा समझिए आप। चलिए आगे देखते हैं। दैट रिकॉर्ड्स डल डेज एज डल एंड होल्ड इट स्माइल्स एज फ्रॉड्स, इसका मतलब है कि फोटोग्राफ में जो भी पर्सन है, जैसा भी है, वो वैसा ही दिखाई देगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो या हंस रहा हो या नाराज़ हो, वो वैसा ही दिखाई देगा। अगर कोई स्माइल उसको बिना इच्छा के स्माइल कराया जाएगा या वो बिना इच्छा के हंस रहा होगा
तो वो सब कुछ फ़ोटो में रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये खुश नहीं है। आप एक एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो जो लेडी है वो अपने हाथ में बिल्ली को पकड़े हुए है, कैट को पकड़े हुए है, और वो कैट की क्या है, अनिच्छा थी, वो कैट उसके हाथों में अनकंफर्ट फील कर रही थी। तो ये चीज़ पोएट को नज़र आ गई कि ये कैट जो है उस लेडी के हाथ में खुश नहीं है। चलिए अगली लाइन देखते हैं, एंड विल नॉट सेंसर ब्लेमिशेस। इसका मतलब है कि फोटोग्राफी में किसी भी इंसान के दोष छिपाए नहीं जा सकते, यानी उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये दोस्तों आप देखेंगे ब्लेमिशेस इसका मतलब है दोष, और ये देखेंगे आप लिखा सेंसर, इसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। चलिए अगली लाइन देखते हैं, लाइक वॉशिंग लाइन्स एंड होल्स डिस्टेम्पर बोर्ड्स। यहाँ पर दोस्तों वॉशिंग लाइंस का मतलब है किसी चीज़ के दोनों हिस्सों को पकड़कर खींचना। तो यहाँ पर इसका मतलब है जो फोटोग्राफ होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की अच्छाई को भी कैच करता है और उसकी बुराई को भी कैच करता है। और दोस्तों ये लिखा है एंड हॉल्स डिस्टेम्पर बोर्ड्स। तो हॉल्स डिस्टेम्पर बोर्ड्स का मतलब होता है ये ऐसे ग्रुप ऑफ बोर्ड मेंबर्स का रेफरेंस दिया गया यहाँ पर, जिनका काम ही एक पर्टिकुलर मैटर में डिफेक्ट निकालना होता है। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि एक जो फोटोग्राफी होती है वो किसी पर्टिकुलर इंसान की या पर्सन की अच्छाई को भी कैच करती है, बुराई को भी कैच करती है। तो लेकिन जब हम लोग उसको देखते हैं तो हमें उसके डिफेक्ट या उसकी अच्छाई, कुछ वफादारी या बुराई वो फ़ोटो में नज़र आ जाती है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसका एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 स्टेंजास अभी बाकी हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो तो आपने देख ली, लेकिन आप लोग इसकी अगली वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैं आगे के 5 स्टेंजास को डिस्कस करूँगा। ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हर कोर्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।